अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान में मसलों की कमी नहीं है। आप जिस तरफ देखेंगे आपको मसला ही मसला नज़र आएगा, और उस मसले को आप जब बात करेंगे उसकी तो उसके अंदर 100 मसले निकल आएंगे। तो इतने मसले हैं कि वो हल तो नहीं हो सकते, और हमारे सियासतदानों को उन सारे मसाइल का पता भी नहीं है माशाल्लाह से। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि उनको पता ही नहीं है और वो जानना चाहते भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना हुए तो उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उन्हें किसी ने वोट नहीं देना। बात ये है कि अगर निगरान हुकूमत के पास ये हक है कि वो महंगाई कर सकती है तो वो कम भी कर सकती है। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई वालों को, चलो पीटीआई वालों को तो बिल्कुल ही होश ही नहीं है, उनको ख़त्म ही कर दिया गया है। वो सारे जेलों में हैं और इधर उधर जो बाकी बाहर हैं वो गायब हुए हुए हैं, तो उनको तो इस चीज़ की होश नहीं है, उनका एक अलग केस है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये है कि इलेक्शन, नून लीग कहती है कि अगर साल भी इलेक्शन डिले हो गया तो कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन इन पार्टियों में से कोई ये नहीं कहता कि निगरान हुकूमत जो है वो इतनी महंगाई क्यों कर रही है। निगरान हुकूमत अपनी औकात में रहे और जो जिस काम के लिए आई है इलेक्शंस के लिए वो कराए ना। ये कौन सा तरीका है कि बिजली महंगी हो रही है और पेट्रोल महंगा हो रहा है। वो तो खैर नून लीग वालों ने और पीपल्स पार्टी वालों ने मिली भगत करके निगरान हुकूमत की जो इख्तियारात हैं वो बढ़ा दिए हैं, और अब वो हर चीज़ में घुस कर चीज़ों की तबाही करेंगे। खैर, तबाही तो हर चीज़ की वैसे भी हुई हुई है। अब सबसे जो मसला दरपेश है पाकिस्तान को वो है बिजली के बिलों का। किस तरीके से बिजली के बिल भेज रहे हैं हमें नहीं पता। हमारे घर में मेरी वालदा कह रही थी कि 5-6 महीने हो गए मीटर रीडर ही नहीं आया, और मुझे नहीं पता कि हमारे घर के किस तरीके से वो बिजली का बिल भेज रहे हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में होगा, मीटर रीडर नहीं आता होगा और वो अपनी मर्ज़ी से बिल भेज देते हैं। जैसे कराची में एक बंद दुकान वाले को 3200 बिल भेजा गया है और 2 यूनिट उसके खर्च हुए हुए थे, तो 1500 रुपये का फ़ी यूनिट। सारे टैक्स मिलाकर भी 65 रुपीज़ की बिजली फ़ी यूनिट बन रही है। 130 रुपये उसका बिल बनता है, 3200 रुपये। और वो जब गया है मुतलका इदारे के पास तो इदारे ने आगे से इनकार कर दिया कि हम कम नहीं करेंगे। क्यों? अवाम जो इतनी मुश्किल से कमा रही है, आजकल के दौर में ज़्यादातर लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, वो सारे आपको दे दें, अपने बच्चे कैसे पालें? जिस शख्स की 20,000 रुपये तनख्वाह है उसको 30,000 रुपये बिल आ जाए और वो 10,000 रुपये कर्जा लेकर बिल अदा कर दे, बाकी वो 30 दिन क्या करे? क्या उसके साथ पेट नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, उसके बीवी नहीं है? इतने अखराजात हैं। बच्चों का स्कूल, जिसको कहते हैं जी मुस्तकबिल हैं ये बच्चे। और पीपल्स पार्टी बड़े मज़े से कहती है कि हमने तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा काम किया। 18वीं तरमीम के अंदर पाकिस्तान के बच्चों को हमने फ्री तालीम का एजाज़ दिया है 5 साल से 16 साल तक। तो पीपल्स पार्टी के कितने ऐसे रहनुमा हैं जिनके बच्चे उन सरकारी इदारों में जाते हैं। सरकारी इदारों की टीचरों के हालात आपको पता है क्या है? टीचर्स को बस ये पता है कि हमें तनख्वाह अच्छी मिल रही है, वो वहाँ पे सीटों के साथ चिपके हुए हैं। कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं कि गवर्नमेंट की टीचर्स ने बच्चों को मारा है, उनसे सफाई करवाते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। मैंने ख़ुद ऐसे गवर्नमेंट की टीचर्स देखी हैं जिनको इंग्लिश की अलिफ बे नहीं आती, लेकिन वो केमिस्ट्री पढ़ाती हैं अपने स्कूल में। अब वो केमिस्ट्री कैसे पढ़ाती हैं मेरी समझ से बालातर है।
اور سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جہاں پہ پوچھا گیا گورنمنٹ کے ٹیچر سے کہ واٹر کا فارمولا کیا ہے، اس کو نہیں پتا تھا. ہاں جی، پانی بہت صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، آگے سے یہ جواب آتا ہے. تو یہ آپ ملک کا مستقبل بنا رہے ہیں، یہ آپ نے احسان کیا ہے عوام پر. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جاتے جاتے نگراں حکومت کو یہ بھی اعزاز اور یہ بھی تغمہ دے کے گئی ہے کہ آپ پیچھے سے مہنگائی کرنا. خیر، آج کے اتنے چھاپ تامزید خبروں کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.